हेलो गाइस, मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये इसका पार्ट 1 है, जिसमें हम रूट सिस्टम को कवर करने वाले हैं। इसमें रूट है, स्टेम है, लीफ है और फिर इन सब की मॉडिफिकेशंस है। इनको हम अच्छे से डिटेल में और ईजीएस्ट वे में समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल बात क्या होती है, 11th के चैप्टर्स के एक तो जो चैप्टर हैं वो थोड़े से लेंथी टाइप के हैं, मतलब चैप्टर इजी हैं लेकिन बहुत सारे पेजेस के हैं, यानी 10 पेज 20 पेज ऐसे। तो उससे पहली बात तो स्टूडेंट्स चैप्टर खोलते ही पन्ने गिनने शुरू करते कितना पन्ने का पेज है। उसके बाद वो कंटेंट जब पढ़ने जाते तो उनको लगता है बहुत टफ है। तो पेजेस के नंबर के बेसिस पे कंटेंट को कभी जज मत करना। अभी मैं जिस तरीके से तुम लोग को पढ़ाने वाला हूँ, तुमको लगेगा नहीं कि तुमने मॉर्फोलॉजी जैसा चैप्टर पढ़ा है। ये बिल्कुल इजीएस्ट बेसिक लेवल का चैप्टर है जो हम क्लास 1 से लेके 10th तक पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है। मॉर्फोलॉजी का मतलब किसी भी स्ट्रक्चर को देख के उसके आउटर और फिजिकल अपीयरेंसेस को पहचान के उसके बारे में कैरेक्टराइजेशन करना मॉर्फोलॉजी कहलाती है। जैसे तुमने मुझे देखा, मेरा फेस देखा, लुक देखा, सब देखा, फिर तुम उसके हिसाब से मेरा कैरेक्टरिस्टिक बताने की कोशिश करोगे कि गोरे हैं, 2 कान है, 1 नाक है, दो आंख है, 1 मुंह है ना, 2 हाथ है, इस तरीके से मूवमेंट होती है, इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, ये सब जो बेसिक चीजें ये तुम मेरे बारे में बताओगे, ये होती है मॉर्फोलॉजी। जबकि एनाटॉमी मतलब उसी स्ट्रक्चर का इन डेप्थ या इंटरनल पार्ट पढ़ना। जब मेरी मॉर्फोलॉजी पढ़ोगे तो सिर्फ आईज, नोज, माउथ, ईयर, फेस, स्टमक, हैंड्स, लेग्स इतना ही करोगे। लेकिन जब एनाटॉमी पढ़ोगे तो इंटरनल ऑर्गन, उनके फंक्शन, फिर उनका सिक्रीशन, फिर उनका मोड ऑफ वर्किंग, सब कुछ देखोगे। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी हम प्लांट का सिर्फ आउटर स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे। अब प्लांट के आउटर स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है। सबसे पहली बात, अगर ये मेरा प्लांट है तो इस प्लांट के आउटर स्ट्रक्चर में हम पढ़ने वाले हैं शूट सिस्टम और रूट सिस्टम। शूट सिस्टम में क्या आता है और रूट सिस्टम में क्या आता है। देखो, प्लांट का वो पार्ट जो अबव द ग्राउंड है, अबव द ग्राउंड, वो होता है शूट सिस्टम। जबकि वो पार्ट जो उसके नीचे है, यानी कि बिलो द ग्राउंड, उसको कहते हैं रूट सिस्टम। ठीक है, ये पहली बात हो गई। अब रूट सिस्टम में तो सिर्फ फ्रूट्स आएंगे, लेकिन शूट सिस्टम में जो चीजें इंक्लूडेड है और जो अपन पढ़ने वाले वो हैं फ्लावर, स्टेम, लीफ। ठीक है, और फ्रूट। ये फ्लावर, स्टेम, लीफ और फ्रूट। ठीक है, इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो प्लांट के आउटर स्ट्रक्चर को पढ़ना या उसकी स्टडी करना मॉर्फोलॉजी कहलाती है। इसलिए अपन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें अबव सिस्टम ऑफ द प्लांट, ग्राउंड के अबव जो सिस्टम होता है उसको शूट सिस्टम कहते हैं। बिलो द ग्राउंड जो होता है उसको रूट सिस्टम कहते हैं। अब सबसे पहले आते हैं रूट सिस्टम पे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन भी हम पढ़ेंगे। रूट सिस्टम, रूट क्या होती है। रूट, एक प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो उसकी बहुत ही हेल्पफुल और मेन फंक्शन का जो है रोल प्ले करती है। रूट जो होती है ये प्लांट को न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स
करती है, मतलब प्लांट को, ताकि प्लांट जो है अपना खाना बना सके। रूट्स जो होती हैं वो बेसिकली 3 टाइप की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे अगर ये रूट है तो ये प्राइमरी रूट का आएगी, क्योंकि जैसे गाजर देखा है, गाजर कैसे उगती है, जमीन के अंदर अपनी गाजर रहती है और उसके ऊपर उसकी पत्तियां। तो गाजर हम खाते हैं क्योंकि ये एडिबल रूट है। लेकिन कभी कभार नोटिस किया होगा, जो गाजर या मूली देखी हो तो उसमें ये जो बड़ा पोर्शन रहता है, यानी कि रेड वाला पोर्शन जो अपन खाते हैं, ये प्राइमरी रूट है, प्राइमरी रूट है। फिर अपन देखते हैं उसी में थोड़े से फाइबर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप्ड हुए रहते हैं, ये सेकेंडरी रूट है, ये सेकेंडरी रूट है। और उन्हीं फाइबर में से अगर और छोटे छोटे फाइबर्स निकलने लगे तो ये टर्शरी रूट कहलाएगी। जैसे अपने में आर्टरी नहीं, जैसे एरोटा, आर्टरी, कैपिलरी। तो आर्टरी मान लो प्राइमरी, आर्टरी से फिर और ब्रांचेस निकलती तो एरोटा से फिर और ब्रांचेस निकलती तो आर्टरी सेकेंडरी हो गई, और सबसे छोटी उसमें से निकलती कैपिलरी तो टर्शरी हो गई। ये एक एग्जांपल के लिए होता है, ऐसा नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो प्राइमरी रूट जो मेन रूट होती है, सेकेंडरी जो उसमें से थोड़ी सी और हेयर लाइक स्ट्रक्चर में ब्रांच फॉर्म में निकलती है, और टर्शरी जो उन सेकेंडरी में से भी सबसे छोटे फॉर्म में निकलती है। अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के अलावा क्वाटरनरी और फाइटेनरी और सर्टेनरी ये सब नहीं होता। ठीक है, ये हो गया बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट रूट। अब इसकी थोड़े से और बेसिक लेवल में जाते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ रूट। सबसे पहले होती है टैप रूट। ठीक है, टैप रूट क्या होती है, देखो जो कैरेट में अपने को रूट दिखाई देती है वो टैप रूट का एग्जांपल है, यानी कि इसमें एक ही रूट रहेगी और ये एक रूट जो ये प्राइमरी रूट के फॉर्म में काम करेगी, और ये जो अर्थ है उसके अंदर एक कोन शेप में, जैसे कोन शेप है उसकी तरह ही पेनिट्रेट करेगी अर्थ के एंड तक, और फिर उसमें से छोटे छोटे फाइबर्स निकलेंगे। ठीक है, जैसे गाजर में हम देख सकते हैं, गाजर जो एकदम ऐसे कोन शेप का रहता है, नीचे एकदम टिप, ऊपर एकदम उसका फ्लैट पोर्शन। अब बात करते हैं टैप रूट के बाद, इसको प्राइमरी रूट भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एडवेंटिशियस रूट की। एडवेंटिशियस रूट, इसको सेकेंडरी रूट कहते हैं, और ये जो है ये इस तरीके से ब्रांच फॉर्म में निकलती है। ब्रांच फॉर्म में मतलब निकलती है, मतलब ये देखो ये इस तरीके से जो है निकलती है। ठीक है, इसको सेकेंडरी रूट कहते हैं। अब बात करते हैं और एक बात, इंपॉर्टेंट बात, ये जो एडवेंटिशियस रूट होती है, ये जो सीड है उसके प्यूम्यूल से नहीं निकलती, रेडिकल से नहीं निकलती, ये प्लांट की स्टेम से डेवलप होती है। मतलब जैसे गन्ना है, गन्ना खाया है, गन्ना जो है उसकी जब खेती होती है तो उसकी जो स्टेम है वो जमीन के अंदर धंसी रहती है और स्टेम में से रूट निकलती है, यानी कि पहले स्टेम, फिर उसके नीचे धीरे से रेडिकल, फिर उसके नीचे रूट, ऐसा नहीं होता, स्टेम में से ही रूट निकलती है। उसको एडवेंटिशियस रूट कहते हैं या सेकेंडरी रूट कहते हैं। उसके बाद अगर बात करें फाइब्रस रूट की, फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट की अगर बात करें तो ये टर्शरी टाइप ऑफ रूट होती है। मतलब ये जो फाइब्रस रूट होती है ये
रेडिकल के अलावा अगर किसी भी पार्ट से डेवलप हो तो इसको फाइब्रस रूट कहते हैं। ठीक है, और ये ज्यादातर जैसे टर्निप देखा है, शलगम जिसको कहते हैं, ठीक है, उसमें जैसी अपने को रूट दिखाई देती है, ऐसी फैली हुई। या प्याज, प्याज के ऊपर देखना, प्याज के 2 पार्ट रहते हैं, एक टिप वाला पार्ट, एक जहाँ थोड़ा सा घास जैसी चीज उसके ऊपर लगी रहती है, तो वो घास जैसी चीज ना फाइब्रस रूट होती है। ठीक है, टैप रूट हो गया, प्राइमरी रूट हो गया, फाइब्रस रूट हो गया। अब बात करते हैं मैच्योरेशन ऑफ रूट की, यानी कि रूट मैच्योर कैसे होती है। तो देखो 3 रीजन होते हैं, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। क्या, एक मिनट रुको, पहले इसकी एनसीईआरटी रीडिंग ले लेते हैं। अभी तक जितना पढ़ा पहले उसकी एनसीईआरटी रीडिंग ले लेते हैं। एनसीईआरटी को साथ साथ क्यों में कवर करना जरूरी है। चलो, मॉर्फोलॉजी, सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैरा। Wide range in structure of higher plant will never fail to fascinate us. जो वाइड रेंज होती है हायर प्लांट्स की, ठीक है, वो हमें फैसिनेट करने से कभी पीछे नहीं रखती। इवन दो एंजियोस्पर्म शो सच लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सट्रीम स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी, यहाँ तक कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं यानी कि फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स, ये बहुत टाइप की मॉर्फोलॉजीज में और स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं। स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। We in chapter 2 and 3 we talked about classification of plant based on morphological and other characteristics. For any successful attempt at classification and at understanding of any higher plant, we need to know stand, technical term and standard definitions. यानी कि हमें इसके बारे में टेक्निकल टर्म्स पता होना चाहिए और स्टैंडर्ड डेफिनेशन हर पार्ट के बारे में मालूम होनी चाहिए। We also need to know about the possible variation in different parts found as adaptation of plant to the environment. Example, adaptation to various habitat for protection, climbing, storage, etc. If you pull out any weed, you will see that all of them have root, stem and leaf. They may be bearing flower and fruit. Underground part of flower is called root system and the above ground of part is called shoot system. जैसे कि मैंने अभी बताया था. The root 5.1. In majority of dicotyledonous plant, direct elongation of radicle lead to formation of primary root, which grow inside the soil. It be a lateral root of several orders that refer to as secondary and tertiary roots. The primary root and its branch constitute root system, as seen in mustard plant. In monocotyledonous plant, primary root is short-lived and is replaced by a number of roots. These roots originate from base of stem and constitute fibrous root. जो स्टेम की बेस से निकलती हैं उनको फाइब्रस रूट कहते हैं, मैंने अभी बताया था, और ये बंडल के फॉर्म में निकलती है। In some plant like grass, monstera, banyan tree, root arise from part of plant other than radicle and are called adventitious root. यानी कि रेडिकल के अलावा अगर किसी भी पार्ट से ग्रो कर रही है तो एडवेंटिशियस रूट कहलाएगी। मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल फ्रॉम द सॉइल एंड प्रोवाइड रिजर्व फूड मटेरियल एंड सिंथेसिस फॉर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। यानी कि ये जो है प्लांट ग्रोथ के रेगुलेटर्स में भी हेल्प करती है। अब बात करते हैं रीजन ऑफ रूट की, ठीक है, यानी कि इस रूट का जो है रीजन क्या रहता है। अब देखो, सबसे पहली बात अगर अपन इसी एनसीईआरटी की डायग्राम ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है, ये अब
ठीक है। मैच्योरेशन, इलॉन्गेशन एंड मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। जो मैच्योरेशन फेज होता है किसी रूट का, सबसे बड़ी बात, रूट जो होती है उसका जो बिल्कुल लास्ट ये टिप पॉइंट होता है, इसको कवर करने के लिए एक यहाँ पे रूट कैप लगी हुई रहती है। ये जब देख लो ये रूट कैप है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, देखो रूट जो होती है ना बहुत सॉफ्ट सा पार्ट होता है किसी भी प्लांट का। अगर थोड़ा सा भी इसको प्रेशर लगती तो वो टूट जाती है। तो अब उसको अर्थ के अंदर जाके न्यूट्रिशन और सारा मटेरियल लाना है, और अर्थ एकदम हार्ड, तो उसके ऊपर रूट कैप बना हुआ रहता है जो उसको डैमेज होने से बचाता है और उसको अंदर ग्राउंड के अंदर पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। देखो इसके 3 पार्ट होते हैं, मैच्योरेशन, इलॉन्गेशन और मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। जहाँ सेल डिवाइड होती है उसको मेरिस्टेमेटिक पार्ट कहते हैं, इसलिए यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। रीजन ऑफ इलॉन्गेशन में सेल का डिवीजन होता है और ये धीरे धीरे करके अपने नंबर में इंक्रीमेंट लाते हैं। यहाँ पे सेल बन गई, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में फॉर्मेशन ऑफ सेल होगा, यहाँ पे सेल अपने नंबर में ग्रोथ लाएंगी, और रीजन ऑफ मैच्योरेशन में ये अपने आप को बहुत ही क्या कर लेंगी, ग्रोथ में, लेंथ में बढ़ा लेंगी। इसी को कहेंगे रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। ये हो गया रूट का अपना रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, मैच्योरेशन एंड मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की। ये तो बेसिक था कि रूट जो है वो 3 टाइप की होती है, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन यहाँ होता है, मैच्योरेशन यहाँ होता है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी यहाँ होती है। रूट का काम रूट को पेनिट्रेट करने में हेल्प होता है, वाटर्स और मिनरल्स इन सब का जो है सक्शन करके प्लांट को अपर पार्ट में पहुंचाना रूट का काम होता है। ये सब तो बेसिक बातें हो गई। अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट पे जाने से पहले एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दूंगा जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं। देखो मान लो कि जैसे एक आदमी है, ठीक है, वो उसका एक स्पेसिफिक काम है कि वो सिर्फ और सिर्फ सिलाई ही कर सकता है, ठीक है। स्टिचिंग का काम, सिलाई मतलब फटे हुए कपड़े को सीलना, जैसे फट गया है तो उसको सील दिया वगैरह वगैरह। लेकिन अगर वो छोड़ के कोई अपने से बिल्कुल ही अलग काम करने लगे, जैसे कंप्यूटर में ग्राफिक्स ड्रॉ करना और जो पाइथन वगैरह है इन सब का यूज करना, HTML बनाना वगैरह वगैरह, अगर वो करने लगे तो कहते हैं कि उसने अपने आप के अंदर मॉडिफिकेशन किया है, यानी कि अपने आप में डेवलपमेंट लाया है। तो उसी तरह अगर प्लांट का कोई पार्ट अपने अंदर कोई डेवलपमेंट लाता है तो उसके लिए टर्म यूज होता है मॉडिफिकेशन। तो अपन क्या कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट पढ़ रहे हैं। मॉडिफिकेशन के रूट के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, रूट का काम क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन, मिनरल एब्जॉर्प्शन एंड गिविंग अ स्टैंड बेस टू द प्लांट, यानी कि पूरा प्लांट जो है वो रूट जो है वो उसको सॉइल से पकड़ के रखता है ताकि प्लांट गिरे ना, ये काम होता है। लेकिन अगर रूट अपना ये काम छोड़ के कोई और काम करने लगे, जैसे सपोर्ट का, स्टोरेज का, ठीक है, तो उसको कहते हैं कि रूट इज मॉडिफाइड। अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन, ठीक है। मॉडिफिकेशन रूट, इसके अंदर अपन टोटल 3 टाइप के मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे, स्टोरेज, क्रॉप रूट्स, ठीक है। जिसमें स्टोरेज का एग्जांपल आ जाएगा टर्निप या फिर जो कह लो और पोटैटो वगैरह। क्रॉप रूट और एक हो गई सपोर्टिंग रूट या फिर कह लो स्टिल्ट रूट्स, स्टिल्ट रूट। सपोर्टिंग तो खैर ये वाली हो गई। और एक आएगा टर्म
न्यूमेटोफोर्स, ये लास्ट में करेंगे, ठीक है। स्टोरेज का पता चल गया। अगर कोई रूट अलावा एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि रूट का काम सिर्फ एब्जॉर्प्शन का ही होता है, लेकिन वो एब्जॉर्प्शन का काम छोड़ के अगर प्लांट के बनाए गए फूड को स्टोर करने का भी काम करने लगे, जैसे ज्यादातर प्लांट्स क्या होता है, अपना फूड बनाता है, जितना कंज्यूम करना होता है खा लेता है, बचा हुआ फ्रूट के फॉर्म में डेवलप करने लगता है स्टार्च बना के। तो वही काम अगर रूट करने लगे तो कहलाएगा स्टोरेज मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट। अगर रूट जो है वो प्लांट की स्टेम में ग्रो करके उसको एक सपोर्ट सिस्टम का काम करने लगे तो वो कहलाएगी प्रॉप रूट्स। कैसे, देखो, जो प्रॉप रूट्स होती हैं वो जो ब्रांच है एक ट्री की उसके ऊपर हैंग करती रहती है, जैसे बैनियन ट्री। बैनियन ट्री में तुमने बरगद के पेड़ में देखा होगा, ऐसी जड़ें लटक रही होती है उसके टहनी पे से, तो वो रूट होती है जो प्लांट को सपोर्ट देने में काम करती है और साथ ही साथ ऑक्सीजन लेने में भी, रेस्पिरेशन करने में भी हेल्प करती है। ये बैनियन ट्री में प्रॉप रूट्स। इसको याद करने का तरीका है प्रॉपर बैनियन या प्रॉपर बनियान, ऐसे याद रख लो, प्रॉपर बनियान, ठीक है, प्रॉपर बनियान, ऐसे याद रख लो। फिर बात करते हैं स्टिल्ट रूट की। शुगर केन देखा है, शुगर केन, गन्ना, शुगर केन में देखा होगा जब अपन गन्ना खाते हैं तो उसमें कई पार्ट्स आते हैं, जैसे ये जो इंटरवल होता है, यहाँ देखा होगा कुछ ऐसा घास टाइप का जो स्ट्रक्चर है, ये डेवलप्ड हुआ रहता है। ये क्या होती है, ये भी रूट होती है जो डेवलप होके प्लांट को सपोर्ट करने का काम करती है। गन्ना जो एकदम स्ट्रेट वे में उगता है तो स्ट्रेट वे में उग सके, आड़ा टेढ़ा ना भगे, इसके लिए ये जो होती है रूट्स यहाँ पे नोड्स पे उग जाती हैं, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं न्यूमेटोफोर्स की। न्यूमेटोफोर्स क्या होते हैं, जब कोई प्लांट ऐसे दलदली एरिया में उगने लगे जहां पे उसको पानी का सप्लाई नहीं मिल पा रहा, खाने का सप्लाई नहीं मिल पा रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है ना, तो उस केस में क्या होता है कि जड़ें मजबूर हो जाती है ग्राउंड से ऊपर आने के लिए, तो ज्यादातर ये राइजोफोरा नाम के प्लांट में देखा जाता है जो दलदली इलाकों में उगते हैं। तो इनके केस में क्या होता है, जैसे ये मडी एरिया एकदम कीचड़ लथपथ, जहाँ पे रूट्स का रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और ये तुम्हारा मान लो प्लांट है, इसको ना न्यूट्रिशन मिल पा रहा है, ना इसको वाटर मिल पा रहा है, ना इसको ऑक्सीजन के लिए ताकत मिल पा रही है, तो अब इसकी रूट्स क्या करती हैं, ग्राउंड लेवल से बाहर उगने लगती हैं, ऐसे उगने लगती हैं, ऐसे ग्राउंड लेवल से बाहर ऊपर की तरफ ग्राउंड के बाहर आने लगती हैं और रेस्पिरेशन का काम करती है। बेसिकली तो रेस्पिरेशन का ही काम करती है, क्योंकि मडी एरिया है, न्यूट्रिशन तो फिर भी कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, लेकिन सांस कैसे लेगा बेचारा पौधा, तो वो रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है, क्योंकि रूट्स को भी जिंदा रहना जरूरी है। तो रूट्स जो है वो इस तरीके से ग्राउंड लेवल के बाहर आ जाती हैं, और इस टर्म को कहते हैं न्यूमेटोफोर, जो कि राइजोफोरा नाम के प्लांट में देखा जा सकता है, ठीक है। ये बात हो गई मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की। इसी के साथ हमारा पार्ट 1 दैट इज रूट सिस्टम पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे स्टेम की, उसके बाद लीफ और फिर फ्लावर और फ्रूट। तो ये था इसका पार्ट 1 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कैसी लगी, और 10th से लेकर 12th तक के बायोलॉजी और साइंस के सब्जेक्ट से रिलेटेड हर वीडियो के लिए हमारे चैनल हिंदी साहित्य काव्य में विजिट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ये था इसका पार्ट 1। पार्ट 2 में मिलेंगे विद नेक्स्ट टॉपिक। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ओम सराम एंड बाय।